तो हाय, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि आज मैं एक कहानी आप लोगों के साथ छोटी सी एक मुहावरे लेके आ रहा हूँ। तो कहानी ऐसा है कि एक बार एक गधा और एक कुत्ता जो है दोनों रेस लगाते हैं, और दोनों में ये शर्त रहता है कि जो सिंहासन तक पहले पहुंचेगा वही राजा बनेगा। कुत्ता और गधा दोनों रेस लगाता है, और दोनों में एक शर्त लगती है कि जो पहले सिंहासन तक पहुंचेगा वो राजा बनेगा। कुत्ता यह सुनकर बड़ा खुश होता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं तो आसानी से ये रेस जीत जाऊंगा, और यही सोचकर वो बहुत खुश होते हैं। अगले दिन रेस की शुरुआत होती है, परंतु कुत्ते को यह नहीं पता होता है कि उसके आसपास जितने चौक चौराहे से वो गुजरेगा और वहां पर उसे और कई सारे कुत्तों की झुंड मिलेगी जो उसे रोकेगा। इन सारी चीजों से अनभिज्ञ कुत्ता जो है बहुत खुश था कि अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। अगले दिन रेस की शुरुआत होती है, और होता वही है। जब कुत्ता दौड़ने लगता है, गधे दोनों की रेस शुरू होती है। दोनों भागते हैं, और कुत्ते जो है जब भागना शुरू करता है तो उसको झुंड के झुंड हर चौक चौराहे पे जो है कुत्तों की झुंड मिलती है, और उसे उससे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रुकते हैं। लेकिन किसी तरह से कुत्ता जो है वो लड़ते झगड़ते मारते पीटते जितने भी रास्ते में उसे मिले, अपने ही समूह के लोग, मतलब अपने ही समूह के उसके अपनी बिरादरी के प्रजातियां, सबसे लड़ते झगड़ते वो सिंहासन तक पहुंचता है। लेकिन जब वो सिंहासन तक पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे गद्दा जो है वो सिंहासन पर विराजमान है, मतलब राजा बन चुका है। कुत्ता बड़ा बड़ा निराश होता है कि हमें अपनी प्रजाति के लोगों ने राजा बनने से रोक दिया। अगर हम ये लड़ाई झगड़े में नहीं उलझाते तो रेस मैं जीतता और राजा मैं बनता, और अगर मैं राजा बनता तो मैं काम इन्हीं बिरादरी के लोगों के लिए करता, अपनी ही प्रजाति के लोगों के लिए करता। तो हमें दोस्तों एक सीख मिलती है कि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, जब आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हमें रोकने वालों में से सबसे ज्यादा जो है वो हमें अपने ही होते हैं। जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आगे कुछ करने की सोचते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले आगे बढ़ जाएंगे तो बाकी लोगों को हम छोड़ देंगे। वो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उनका भी भला होगा, हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं तो उनका भी भला होगा। बट वो ये ऐसा भूल जाते हैं, और इस मूर्खता के चक्कर में क्या है, किसी और को राजा बना देते हैं, और फिर उसका परिणाम क्या होता है वो हम सभी जानते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद। आप बाकी सब काफी समझदार लोग हैं, इसका मतलब जरूर समझ गए।